हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल वेस्ट के बारे में, जिसको आप काफ़ी लंबे समय से देख रहे होंगे, बड़ी समस्या बनता जा रहा है। तो जो हॉस्पिटल्स होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं, वहाँ से जो कचरा निकलता है, जिससे अगर ये नॉर्मली किसी व्यक्ति के संपर्क में आ जाए, मृदा के संपर्क में आ जाए, जलीय स्रोतों के संपर्क में आ जाए, तो सबको दूषित कर सकता है और बीमारियों को फैला सकता है। क्योंकि हो सकता है जो मटेरियल वहाँ पे पड़ा है किसी संक्रमित व्यक्ति का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया गया हो। तो ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और यहाँ पर जो रिपोर्ट निकल कर के आई वो बोली कि 17 राज्य और यूटीज ऐसे हैं जो कि नियमों कानूनों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। अगर उन्हें बोला गया कि गड्ढा खोद करके आप मेडिकल वेस्ट को ठिकाने लगाइए, तो वो लोग उसको भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं। आप समझते हैं कि गड्ढा खोदना और सही तरीके से गड्ढा खोद करके जो मेडिकल वेस्ट होता है उसको वहाँ पे दफनाना, ये तरीका क्या होता है और कहाँ पे गड़बड़ी हो रही, जिसके वजह से इनको फटकार पड़ रही है। तो 17 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में ऐसा हो रहा है कि मेडिकल कचरे के निपटान नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। अब तो काफी सख्ती हो गई है। अदरवाइज पहले जो छोटे छोटे केमिस्ट होते थे वो कहीं पर भी कचरा फेंक देते थे। और समझिए कि जो कचरा बीनने वाले लोग होते हैं या कोई भी पैदल अगर ऐसे नॉर्मल घूम रहा है, जो सुइयां इंजेक्शन इस्तेमाल किए गए हैं किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति का जो इलाज करने के लिए, वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को चुभ जाए तो किसी भी प्रकार की बीमारी फैल सकती है। और ये बहुत बार हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि भारत में बहुत सारे एड्स के मामले और संक्रमित बीमारियों के मामले कचरा बीनने वाले लोगों को आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कचरा बीनते समय कई बार मेडिकल वेस्ट के संपर्क में आते हैं और सुइयां वगैरह चुभ जाने की वजह से या घाव वगैरह खुला हुआ और मेडिकल वेस्ट के संपर्क में आने से वो बीमार हो जाते हैं। सोचिए, ये जो है धीरे धीरे इस प्रकार की चीजें बढ़ती ही जा रही हैं। इसी वजह से जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उन्होंने 17 राज्यों को फटकार लगाई है। और जो डीप बरियल होता है, मतलब गड्ढा खोद करके आपको सारा जो भी मेडिकल वेस्ट है उसको दफना करके ऊपर से मिट्टी से ढक देना है। लेकिन ये बोला जाता है कि आपको ये गड्ढा खोदते समय याद रखना कि ग्राउंड वाटर से 6 मीटर ऊपर ही रहे। अगर ग्राउंड वाटर के बहुत नजदीक पहुंचा देंगे गड्ढे को खोद करके, आपने बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया, तो वो धीरे धीरे उसका रिसाव होगा और पानी को प्रदूषित कर देगा, जिसकी वजह से बहुत सारी स्वास्थ्य जो है समस्याएं यहाँ पर निकल करके आएंगी। अब ये पूरा डेटा इन्होंने दिया है, देखो लिखा हुआ है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जांच में पाया गया कि प्रक्रिया का पालन करने वाली 9,178 स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में से 5,715 सुविधाएं निर्धारित मानकों का पालन कर रही थी, बल्कि 3,463 ऐसी थी जो कि पालन कर ही नहीं रही थी। ये देखने में कम लग रहा है, लेकिन समझिए कि ये कितना सारा कचरा जनरेट करते होंगे मेडिकल वेस्ट, और सारा ये लोग डंप करते जा रहे, वो भी सही तरीके से नहीं। तो ये सारा हमने समझ लिया, सीपीसीबी का मामला है, ये भी समझ लिया है। एनजीटी ने देखा है, राज्यों का मामला देख लिया, कितने सुधार कर रहे, कितना नहीं काम कर रहे हैं। अब देखो, भूजल संबंधी उल्लंघन अगर देखें तो 477 सुविधाएं ऐसी हैं, मतलब इतनी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस प्रकार की चीज़ों को कर रही हैं। अनुमति के बिना संचालित हो रही है 341। इसके अलावा अगली जो एनजीटी सुनवाई है वो 28 अक्टूबर 2026 को होने वाली है। अनुपालन की सीमा दी गई कि 8 हफ्ते दे रहे हैं और उसमें सही कर लो। अब ये होता है कि नहीं होता है, मैं अभी आपको समझाऊंगी। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले हम बात कर लेते हैं, इंडिपेंडेंस डे आपका आ रहा है, तो हमारे यहाँ पर चल रहा है फ्रीडम से। अब इसमें 14 तक ही चलने वाला है। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, खुद से नहीं हो पा रहा है, आपको चाहिए कि कोई बेहतरीन गाइडेंस मिल जाए, प्रॉपर टाइम पर टेस्ट सीरीज हो, कोर्स हो और सब चीज़ें टाइम पे मिलती रहे, कोई बात करके समझाने वाला हो कि कैसे पढ़ना है, तो अभी ऑफर भी चल रहा है। मोर देन 70% का ऑफ चल रहा है, जिसकी वजह से जो आपको यूपी पीसीएस का बैच है ये मात्र जो है 15,000 रुपये मिल जाएगा, सब पूरा कंप्लीट सिलेबस। इसके अलावा अगर बीपीएससी है, राजस्थान पीसीएस है, मध्य प्रदेश है, ये आपको 8,999 में मिलेगा। नंबर लिखा हुआ है 955124 आप इस पर कॉल करिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बात करते हैं अब ये बायोमेडिकल वेस्ट आखिरकार होता क्या है। तो अस्पताल, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, नर्सिंग होम, मेडिकल रिसर्च सेंटर, अन्य प्रकार के जो भी स्वास्थ्य संस्थान होते हैं, यहाँ से जो भी कचरा निकलता है वो सब जो है मेडिकल वेस्ट के तहत काउंट किया जाता है और इसी को इन्हें ढंग से जो है निपटान करना होता है। जैसे यहाँ पर देखो लिखा है, सुई वगैरह हो गई, ड्रेसिंग, कॉटन, रक्त से दूषित सामग्री है, मानव पशु शारीरिक अंगों से संबंधित कचरा, जो भी चीजें हैं जो हॉस्पिटल से आप समझ सकते हो कि निकलता होगा, वो सब यहाँ पे आ जाता है। डीप बरियल समझा दिया है, गड्ढा खोदना होता है, उसमें ये मेडिकल वेस्ट दफनाना होता है। बस यहाँ पर एक नियम कानून ये होता है कि भाई आपको जलीय स्रोतों के आसपास नहीं दफनाना है और ग्राउंड
ग्राउंड वाटर का आप ध्यान रखिएगा कि 6 मीटर से पहले ही आपको ये दफना देना है। अब बात करते हैं एनजीटी की सबसे बड़ी चिंता यहाँ पर है कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, या तो आपने देखा होगा कई बार ये लोग मेडिकल वेस्ट भी नदियों में बहा देते हैं। कितनी गलत बात है, क्योंकि ये बीमारियों को फैलाने का काम करता है। ये बोला जा रहा है कि जल जो है लगातार प्रदूषित होता जा रहा है, नियम ये समझा दिए हैं मैंने, लेकिन बहुत सारे लगातार हेल्थ केयर सेंटर्स ऐसे हैं जो कि इस प्रकार के नियमों कानून का पालन कर ही नहीं रहे। एनजीटी ने पाया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ढंग से देखनी पड़ेंगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो गया है, अन्य प्रकार की चीज़ें हैं, इसको लेकर के इनको 8 हफ्ते का समय दिया गया है। अब सेक्शन 5 जो है उसके तहत ये सारी कार्यवाही हो रही है। सेक्शन 5 किसका? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा 5 ये बोलती है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा 5 के तहत केंद्र सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बाध्यकारी निर्देश जारी करने की शक्ति है, और वही यहाँ पे किया गया है। अब इन निर्देशों में क्या क्या शामिल हो सकता है, तो कुछ हमने देख ली और देखते हैं। किसी गतिविधि को नियंत्रित करना, किसी उद्योग या गतिविधि को बंद करने का, संचालन को प्रतिबंधित करना, बिजली की आपूर्ति रोकना, पानी की आपूर्ति रोकना, अन्य आवश्यक सेवाओं को रोकना, ये सब यहाँ पर हो सकता है। अब सीपीसीबी की भूमिका तो प्रदूषण से नियंत्रण करने का काम ये करता है। जैसे जल प्रदूषण है, किसी भी प्रकार का प्रदूषण है, मानक जो निर्धारित किए गए उनको पूरा नहीं किया जा रहा है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो तहत काम करता है। पर्यावरण से रिलेटेड डेटा को भी ये देखता है, जो भी चीज़ें कार्यक्रम वगैरह हैं चलाए जाते हैं वो देखता है। नियमों के अनुपालन की निगरानी भी इसी के द्वारा की जाती है। एनजीटी की भूमिका हम सबको पता है, नाम में लिखा हुआ है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे क्या है, पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े विवाद है, पर्यावरणीय क्षति, प्रदूषण संबंधी मामले, पर्यावरणीय मुआवजा। अगर आप घर के बगल में कूड़ा डालेंगे तो आपका पड़ोसी एनजीटी के तहत आपके खिलाफ जो है शिकायत कर सकता है। महत्वपूर्ण बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है एक्ट ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत की गई थी। ये सारी चीजें होगी। आगे क्या होगा हमने ऑलरेडी समझ लिया कि इनकी सुनवाई 28 अक्टूबर को होने वाली, कुछ समय दिया गया है। उसके बाद ये बात करेंगे कि भाई इन्होंने माना है या नहीं माना। अगर नहीं मानेंगे तो जाहिर सी बात है इसको बंद करने की, या जो भी इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, अस्पताल ऐसे हैं जो नहीं मान रहे तो उनको बंद किया जा सकता है। पर्यावरणीय महत्व यहाँ पर यही है कि हमें लगता है सिर्फ ये कचरा है, लेकिन ये कचरा नहीं है। जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, संक्रमण का खतरा, मानव स्वास्थ्य और वेस्ट पिकर। वेस्ट पिकर मतलब जो कचरा बीनने वाले लोग होते हैं उनके स्वास्थ्य को भी खतरा बना रहता है। इसी वजह से इतने सख्त कदम उठाए गए। अब बात करते हैं क्या हमारे यहाँ पर कोई बायो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रूल्स वगैरह हैं, तो बिल्कुल है। 2016 में इसको लेकर के आया गया था। ये नियम जो हमारे हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत ही काम करते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि अगर कचरा जनरेट किया जा रहा है तो पहले उसको आप अलग अलग करिए, फिर कलेक्ट करिए, स्टोर करिए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, साथ में ट्रीटमेंट और डिस्पोजल, ये सारा किया कैसे जाना चाहिए सब बताया जाता है। अब बात करते हैं इनका कलर कोडिंग होता है। जो मेडिकल वेस्ट होता है, बायोमेडिकल वेस्ट, इनकी अलग अलग कलर कोडिंग होती है कि कैसे कहाँ पर किसको रखना है। ठीक है, ये अलग अलग साइट्स पर था, तो एक डॉक्टर हैं उनकी साइट से मैंने ये निकाला है, तो ये देख लीजिएगा एक बार। अब यहाँ पर भी लिखा देखा येलो होता है, तो यहाँ पर मान सकते हैं कि मानव और पशु जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट या वगैरह हो जाता है। रेड में कंटामिनेटेड रिसाइकलेबल प्लास्टिक वेस्ट होता है। व्हाइट में सांप, नीडल्स, ब्लेड्स वगैरह हैं। ब्लू वगैरह में ग्लास जो है ग्लासवेयर, मेटेलिक और इम्प्लांट्स वगैरह रखे जाते हैं। ये सारा समझा दिया। चलो एक प्रश्न देख लेते हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 5 मुख्यतः किससे संबंधित है? विकल्प है केवल वन संरक्षण से, केंद्र सरकार की पर्यावरणीय निर्देश जारी करने की शक्ति से, केवल वन्य जीव संरक्षण से, या एनजीटी की स्थापना से। तो सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि सभी प्रकार के आर्टिकल समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।